रानी फुदकन चिड़िया, लाली पंखुड़ी चिड़िया और रघु ठोकन कौवा तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वे अपने अपने बच्चों के साथ पेड़ों पर बैठकर देर तक बातें किया करते थे। शाम हो जाती, रात हो जाती, पर उनकी बातें खत्म ही नहीं होती थीं। एक दिन पूरे जंगल में खबर फैल गई, कोई दरवाजा खटखटाने वाली चुड़ैल आई है। वो रात में घर घर जाकर दरवाजा खटखटा रही है। अब कोई भी पक्षी रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन रानी फुदकन चिड़िया, लाली पंखुड़ी चिड़िया और रघु ठोकन कौवा इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। एक रात सब पक्षी अपने अपने घरों में सो रहे थे। रघु ठोकन कौवा और उसका बेटा चीकू कौवा गहरी नींद में सो रहे थे। तभी आधी रात को ठक ठक ठक। रघु ठोकन कौवा, ये क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा दरवाजा खटखटा रहा है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? रघु ठोकन कौवा फिर से सो गया। कुछ देर बाद ठक ठक ठक। इस बार रघु ठोकन कौवा तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर देखता है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर दरवाजा किसने खटखटाया? रघु ठोकन कौवा, मैंने सुना है कोई चुड़ैल रात में दरवाजा खटखटाती है, मगर कौन है वो? किसी को नहीं पता। डरते डरते रघु ठोकन कौवा फिर सोने चला गया। थोड़ी देर बाद ठक ठक ठक। इस बार रघु ठोकन कौवा खिड़की से झांक कर देखता है, लेकिन बाहर फिर भी कोई नहीं था। रघु ठोकन कौवा बहुत डर गया। सुबह होते ही वो अपने दोस्तों के पास गया और रात की सारी बात बता दी। मेरे घर जरूर कोई भूतनी आई थी, उसने रात में दरवाजा खटखटाया, मुझे बहुत डर लग रहा है। रानी फुदकन चिड़िया और लाली पंखुड़ी चिड़िया हंसने लगे। अरे रघु, ये सब तुम्हारा वहम है, डरो मत, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। तुम दोनों को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा, जब वो तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगी तब पता चलेगा। इतना कहकर रघु ठोकन कौवा अपने घर चला गया। उस दिन रात हो गई। लाली पंखुड़ी चिड़िया अपने घर में अपने बेटे टिक्की चिड़िया के साथ आराम से सो रही थी। तभी आधी रात को उसका दरवाजा कोई खटखटाता है। ठक ठक ठक। इस समय मेरा दरवाजा कौन खटखटा रहा है? मुझे खोलकर देखना होगा। लाली पंखुड़ी चिड़िया दरवाजा खोलकर देखती है, लेकिन बाहर कोई नजर नहीं आता। वो वापस घोंसले में जाकर सो जाती है। ठक ठक ठक। फिर से दरवाजा खटखटाया जाता है। इस बार लाली पंखुड़ी चिड़िया तुरंत दरवाजा खोलती है और तभी उसे आसमान में उड़ती हुई एक चुड़ैल बच्ची दिखाई देती है। अरे अरे, ये क्या? अभी अभी मैंने किसी चुड़ैल को आसमान में उड़ते हुए देखा है। माँ, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? मुझे बताओ ना माँ। कोई नहीं बेटा, तुम सो जाओ। अभी अभी मैंने बाहर भूत देखा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, तुम आकर मेरे पास सो जाओ, मुझे भी डर लग रहा है। उस रात माँ बेटा दोनों सो नहीं पाए। दोनों डर के मारे जागते रहे। सुबह होते ही लाली पंखुड़ी चिड़िया अपने दोस्तों को बुलाती है और रात की सारी बात बताती है। अरे लाली, मैंने तो अभी तक उस चुड़ैल को नहीं देखा, लेकिन तुमने देखा है, अब तो मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। हाँ दोस्त, वो एक चुड़ैल बच्ची है, लेकिन वो यहाँ क्यों आ रही है मुझे कुछ नहीं पता। अगर ये सच है तो वो आज रात मेरे घर आ सकती है। तुम दोनों आज रात मेरे घर पर ही रुकना। फिर आगे क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगी। आधी रात हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी रानी फुदक चिड़िया का दरवाजा कोई खटखटा रहा था, लेकिन कोई भी दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रानी फुदक चिड़िया धीरे से खिड़की पर गई और बाहर झांक कर देखा। बाहर एक छोटी चुड़ैल खड़ी थी। मुझे छोटे छोटे बच्चे चाहिए, अपने बच्चों को मेरे साथ भेजो, मैं उनके साथ खेलना चाहती हूँ। तीनों दोस्त डर गए। सब खिड़की से चुड़ैल को देख रहे थे। रघु ठोकन कौवा, ये भूत हमारे बच्चों को लेने आई है। लाली पंखुड़ी चिड़िया, अब क्या करें, इसे कैसे भगाएं? रानी फुदक चिड़िया, शायद ये किसी इंसान की बच्ची रही होगी जो अब चुड़ैल बन गई है। रानी फुदक चिड़िया, हम सब एक काम करते हैं, हम सब मिलकर भूत के सामने हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, फिर भूत कभी नहीं आएगी। तीनों दोस्त दरवाजे के पास आकर जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। चुड़ैल को ये सहन नहीं हुआ।
नहीं, मुझे ये आवाज सहन नहीं होती। चुड़ैल तुरंत वहां से भाग गई और फिर कभी वापस नहीं आई। तीनों दोस्त बहुत खुश हो गए। लाली पंखुड़ी चिड़िया, रानी तुमने बहुत अच्छा किया। रघु ठोकन कौआ, आज तुमने हम सबको बचा लिया। उस दिन के बाद तीनों दोस्त फिर से खुशी खुशी रहने लगे। बरसात का मौसम शुरू हो गया था। रानी भुदक्कन चिड़िया ने बारिश के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। उसने मजबूत घर बना लिया था और ढेर सारा भोजन जमा कर लिया था। काले, गर्मी तो हम दोनों ने मजे से काट ली। अब इन बारिशों का क्या होगा? अरे, अभी तक बारिश क्यों नहीं हो रही? मुझे तो बारिश का मौसम बहुत पसंद है। जैसे ही ये कहा गया, तेज बारिश शुरू हो गई। लाली पंखुड़ी चिड़िया तुरंत अपने घर के अंदर चली गई, लेकिन कालू खुरपेंच कौवा बारिश में नाच रहा था। लाली, तुम भी बाहर आओ, बारिश में नहाने का मजा ही कुछ और है। आप ही कीजिए ये सब, मुझे बारिश में नहीं नाचना। लाली पंखुड़ी चिड़िया को बहुत भूख लगी थी, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे बहुत भूख लगी है, अब मुझे ही भोजन का इंतजाम करना पड़ेगा। लाली पंखुड़ी चिड़िया बारिश में उड़ते हुए बुलबुल के घर पहुंची। खिड़की से झांककर उसने देखा, घर में ढेर सारा भोजन रखा हुआ था। वो तुरंत कालू खुरपेंच कौवा के पास आई। कालू जी, बुलबुल के घर में बहुत सारा भोजन है, आप जाकर बुलबुल से बात करो, मैं खिड़की से भोजन चुरा लूंगी। वाह, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। कालू खुरपेंच कौवा बुलबुल के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। इतनी बारिश में कौन आया है? दरवाजा खुलते ही कालू अंदर चला गया। अकेले बारिश में नाचने का मजा नहीं आ रहा, क्या तुम भी मेरे साथ नाचोगी? उधर खिड़की से लाली पंखुड़ी चिड़िया बुलबुल के सारे अमरूद चुराकर भाग गई। कुछ देर बाद कालू भी वापस आ गया। बेचारी बुलबुल अपने अमरूद ढूंढ रही थी। अरे, मेरी अमरूद की टोकरी कहाँ गई? मैंने तो यहीं रखी थी। दूसरी तरफ कालू और लाली मजे से चोरी के अमरूद खा रहे थे। वाह, मीठे अमरूद, अब हर दिन ऐसा ही करेंगे। अगले दिन बुलबुल अपने जामुन खा रही थी और इस बार उसने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए थे। उधर कालू और लाली फिर भूखे थे। आज हम रानी फुदक्कन चिड़िया का भोजन चुराएंगे, मेरे पास एक प्लान है। कालू रानी फुदक्कन चिड़िया के घर गया। किसान की पत्नी भर भर कर दाना बांट रही है, तुम भी जाकर ले लो। मेरे पास तो पहले से भोजन है, फिर भी ठीक है, चलो। रानी उसके साथ चली गई। उधर लाली पंखुड़ी चिड़िया रानी के घर पहुंची। गुड़गुड़ी, तुम्हारी माँ ने बुलाया है, दाने भारी हैं, जाकर मदद करो। गुड़गुड़ी उड़कर चली गई और लाली पंखुड़ी चिड़िया सारा भोजन चुराकर भाग गई। रानी फुदक्कन चिड़िया वापस घर आई। गुड़गुड़ी ने सारी बात बता दी कि लाली और कालू ने भोजन चुरा लिया। मेरी बेटी भूखी सो जाएगी, मुझे कुछ करना होगा। रानी फुदक्कन चिड़िया किसान की पत्नी के पास गई। माँ जी, मुझे थोड़ा दाना चाहिए, बारिश में भोजन नहीं मिल रहा। किसान की पत्नी, चिड़िया रानी, परेशान मत हो, जब तक बारिश रहेगी तुम रोज मेरे पास आकर दाना ले जाया करना। किसान की पत्नी ने चावल दे दिए। रानी फुदक्कन चिड़िया खुशी खुशी घर लौट आई। कुछ दिनों बाद कालू और लाली को ये बात पता चल गई। दोनों दाना लेने किसान की पत्नी के पास गए। अरे, ये वही कौवे हैं जो छोटी चिड़िया को सताते हैं, आज सबक सिखाऊंगी। किसान की पत्नी ने दोनों की खूब पिटाई कर दी और बिना भोजन दिए भगा दिया। दोनों रोते हुए वापस लौट गए। उधर गुड़गुड़ी को नूडल्स खाने का मन हुआ। मम्मा, मुझे नूडल्स चाहिए। लो बेटी, ये पैसे ले जाओ और कबूतर चाचा की दुकान से नूडल्स ले आओ। गुड़गुड़ी नूडल्स लेकर लौट रही थी, तभी जग्गू झपट्टा कौवा ने उसे देख लिया। जग्गू झपट्टा कौवा, गुड़गुड़ी रुको, तुम्हारे पीछे भूत है। गुड़गुड़ी पीछे मुड़ी और जग्गू उसका नूडल्स छीनकर भाग गया। गुड़गुड़ी रोती हुई घर लौटी। मम्मा, जग्गू मेरा नूडल्स छीनकर भाग गया। उधर जग्गू घर पहुंच गया। जग्गू झपट्टा कौवा, मम्मा जल्दी नूडल्स बना दो। उसी समय रानी फुदक्कन चिड़िया आ गई। वो नूडल्स एक्सपायर है, जग्गू को मत देना। लेकिन जग्गू नूडल्स खा चुका था। थोड़ी देर बाद जग्गू झपट्टा कौवा, मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर बुलबुली चिड़िया आई, इसे इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। जग्गू रोने लगा, लेकिन इंजेक्शन लग गया। जग्गू, मुझसे गलती हो गई, अब कभी चोरी नहीं करूंगा। गुड़गुड़ी घर लौटकर हंस रही थी। अब मजा आया, जग्गू फिर कभी मुझसे चीज नहीं छीनेगा। रानी फुदक्कन चिड़िया ने, ऐसे नहीं कहते बेटी, गलती सबसे होती है। रानी फुदक्कन चिड़िया ने गुड़गुड़ी को गर्म नूडल्स बनाकर दिए और फिर सब खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों,
आगे क्या होगा, कौन सी नई मुसीबत आए भी और कौन जीतेगा इस अगली कहानी में, ये जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि जैसे ही अगला भाग आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा रोमांचक, और भी ज़्यादा मज़ेदार और भी ज़्यादा रहस्यमयी होने वाली है। हम आपका इंतज़ार करेंगे।